देश का भविष्य कहे जाने वाले युवा आज परेशान हैं और देश भर से एकत्र होकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। क्या प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं? जी यहाँ पर पूरे देश के छात्र आए हुए हैं। मेरा नाम साकेत कुमार है, मैं बिहार से हूँ और यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और जितने भी जगह के वहाँ के छात्र यूपीएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन और 2 मोर कंपनसेटरी अटैम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, आप जैसे आपने देखा है, और हम लोग किस वजह से कर रहे हैं? हम लोग कोरोना की वजह से, नुकसान की वजह से कर रहे हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, शायद ही कोई घर होगा जहाँ का कोई एक लड़का किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करता होगा, और शायद ही कोई इंसान होगा उत्तर प्रदेश में जिसने किसी न किसी अपनों को नहीं खोया होगा। अरे उत्तर प्रदेश में तो पवित्र पावनी गंगा लाशों से पट गई थी कोरोना के टाइम पर। हम लोग, और आप देखिए हमारी आर्थिक क्षमता इतनी नहीं थी, हम सब ने अपने जॉब खोए हैं। हमारे जो एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हैं उन्होंने अपना अटेम्प्ट के टाइम पर देश की सेवा की है। प्रधानमंत्री जी के एक बार कहने पर हम सब कोरोना वॉरियर्स बन गए। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के बार बार लीनियंट व्यू गवर्नमेंट को कि छात्रों के लिए लीनियंट व्यू रखे, कहने के बावजूद सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई लीनियंट व्यू नहीं रखा। हम सरकार के सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं, हम सरकार के सारे मंत्रियों से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं की है। सरकार हमसे बार बार कहती है, आदरणीय नड्डा जी हैं, उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि आपको अटेम्प्ट मिलेगा, लेकिन उस वादे का 5 महीने हो गया है। हम लोग सभी से मिल चुके हैं। आज जब हम लोग 28 तारीख को मजबूर होकर सड़क पर उतरते हैं और हम लोग पैदल मार्च करते हुए अमित शाह जी के घर पे जाते हैं, तो हमें कहा जाता है कि आप 1 तारीख को 10 बजे हमसे मिलिए। हम लोग जब 5 छात्र 1 तारीख को उनके घर पे जाते हैं तो हमें डिटेन कर लिया जाता है, और उसके बाद हम उनके ओएसडी हमसे मिलते हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है कि 20 दिन के अंदर आप लोगों को जितने भी एग्जाम्स हैं, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सभी में 2 साल एज रिलैक्सेशन और 2 मोर अटेम्प्ट्स दिया जाएगा। मैं एसएससी के छात्रों से बोलता हूँ, बैंकिंग के छात्रों से बोलता हूँ, आईआईटी जेईई के छात्रों से बोलता हूँ कि क्या उन्होंने अपनों को नहीं खोया है? क्या उनकी पढ़ाई हो गई थी कोरोना के टाइम पे? अगर आप ऐसे ही चुपचाप घरों में बैठे रहेंगे और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम लोग यहाँ सरकार से सिर्फ हाथ जोड़कर, मैं करबद्ध होकर निवेदन कर रहा हूँ, हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं। हम छात्र हैं, आप अगर ये कहते हैं कि आप छात्र हैं, आप देश का भविष्य हैं, तो आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, ये भविष्य आज आपके दरवाजे पे खड़ा है और अपने भविष्य की गुहार लगा रहा है कि कृपया कर हमारे भविष्य को अंधकार में ना भेजें। हम लोगों ने पहले ही अपनों को खो दिया है, अपने सपनों को खो दिया है, अब हमसे हमारा भविष्य भी ना छीने। मैं सभी छात्रों की तरफ से प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी से गुहार लगाता हूं कि वो हमसे मिलें। हमें डीओपीटी मिनिस्टर ने बोला था कि आपको सिर्फ अटेम्प्ट 2 ही इंसान दे सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी दे सकते हैं, और इसीलिए मजबूर होकर हमें उनके दरवाजे तक पहुंचना पड़ा है। तो इस देश का युवा, इस देश का भविष्य आपके दरवाजे पर खड़ा है, नस मस्तक होकर खड़ा है, आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि हमसे हमारा भविष्य ना छीना जाए, हमसे हमारी पुकार सुनी जाए। कृपया कर हमें हमारा 2 कंपलसरी अटेम्प्ट और 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन दें। धन्यवाद। अगर मांगे पूरी ना होती हैं क्या? जी, हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि 20 तारीख तक आप लोग वेट करें, 20 तारीख तक आप लोग वेट करें, तो हम लोग चुपचाप, देखिए अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं और चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने आपको कुछ वादा किया है, लेकिन अगर
वो वादे के बाद हम उनके दरवाजे पे बैठ जाते हैं तो उन्हें मजबूर होकर देना पड़ेगा। तो हम वही काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें ज़रूर कहा है कि 20 दिन तक इंतज़ार करें, लेकिन हम उन्हें याद दिलाने के लिए कि हम चूके नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं, हम उनके दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ से गृह मंत्री जी का घर निवास 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है और यहाँ पर से उनको अब ये अच्छे से पता है कि हम उनके सामने बैठे हुए हैं। हम बैठ कर के गुहार लगा रहे हैं और हम छात्र हैं। आपको पता है छात्र वायु होता है, युवा वायु होता है और वायु की कोई दिशा नहीं होती। वो जिस तरफ चलता है उसी तरफ तूफान आने का खतरा रहता है। तो हमें तूफान ना बनने दें। हम वायु हैं और हम प्रगति में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। हम विनम्र होकर के चाहते हैं, जैसे आज तक हम लोगों ने विनम्र होकर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पुकार सुने। आपका नाम है परिचय? क्या सर? आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम साकेत कुमार है और मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। सर मेरा नाम जया है और मैं यहीं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं। अभी आप जिनसे बात कर रहे थे उनके पैर में भी प्रॉब्लम है, वो बहुत दूर से आए हैं। सर ये एक्चुअली मांग या प्रोटेस्ट या लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली एक सपनों की गुहार है। ये जो बच्चे हैं इनका अपना एक सपना है, हम लोगों का एक काफ़ी सालों से देखा हुआ एक सपना है जो टूट गया अचानक से। कोरोना ने सबका सपना तोड़ दिया। अब जैसे बच्चे हैं वो अपने माँ के पास जाते हैं, गार्जियन के पास जाते हैं कि मेरा ये खिलौना टूट गया, इसको जोड़ के दीजिए। वैसे ही ये लोग सरकार के पास जा रहे हैं, मोदी जी से मांग रहे हैं, अमित शाह जी से मांग रहे हैं कि हमारा ये सपना टूट गया, इसको जोड़ सकते हैं आप, आपके हाथ में है जोड़ना। पर वो शायद उसको अपने बच्चों की तरह देख नहीं रहे हैं। इन लोगों का जो डिमांड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, ना कि हमें जॉब दिया जाए, ना कि हमें IAS बना दिया जाए। ऐसा कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ एक डिमांड है कि हमें एक बार और एग्ज़ाम में हमें बैठने दिया जाए। 2020 और 2021 2 साल जो हमारा बर्बाद हुआ कोरोना में, उस साल को हमें दोबारा से एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। उस वक्त की जो महामारी की स्थिति थी वो हम में से सबको याद है, कोई भूला नहीं है। वो नज़ारे, वो जो दृश्य था वो कोई नहीं भूल सकता है, जब हर तरफ लाशें थी, हमारे घरों में थी, लोग बिल्डिंग में सील हो गए। जैसे किसी के घर डेथ नहीं हुई है, कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो एरिया है वो बिल्डिंग सील है। वो चाहते हैं एग्ज़ाम देने जाना, नहीं जा पा रहे हैं। बहुत लोग पढ़ाई कर के पैसे कमा के और कोचिंग का पैसा जमा करते थे और पढ़ते थे, उनकी नौकरी छूट गई। पैदल तो लोग घर गए हैं, बिहार और यूपी जैसे जगहों पर पैदल तो लोग चल के घर गए हैं, उनके पास जाने का भी साधन नहीं था। किताबें यही छूट गई। जब जिनकी पुस्तक पढ़ाई यहाँ छूट गया और वो गांव चले गए तो वो कैसे पढ़ेंगे? कैसे अपनी सील्ड बिल्डिंग से निकल के एग्जामिनेशन हॉल जाएंगे? कैसे जिनको कोरोना हुआ है वो कैसे एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँचेंगे? आखिर इन सब बातों का जवाब कौन देगा? और सरकार ऐसा क्यों मान रही है कि हम लोग कोई धरना दे के, प्रोटेस्ट करके, लड़ाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं? ये जो स्टूडेंट्स हैं ना सर, ये एक रूम में, एक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। उससे बाहर की दुनिया भी उनको नहीं पता होती है। प्रोटेस्ट का मतलब तक उनको नहीं पता होता है। आज जो रोड पर उतरे हैं वो सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि उनको इस लेवल तक पहुंचा दिया गया है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो वो जो मांग रहे हैं वो उनको मांगना ही नहीं चाहिए था, वो उनको मिल जाना चाहिए था बिना मांगे, क्योंकि उनका हक था। काफी दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है। और छात्र किसके पास जाएगा? अगर कोई बच्चा हो तो माँ के पास जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? वो सरकार के पास जाएंगे। ये बात, छोटी सी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। मैं बस यही कहना चाहूँगी अभी कि सरकार सुने इनकी बात, इनको अपनी बात रखने का मौका दें, इनके पेन को समझें। अगर आज आप युवा के पेन को नहीं समझेंगे तो कल को ये युवा सरकार को नहीं समझेंगे, और युवाओं से ही देश चलता है। बस यही मैं बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि आप इन लोगों को एक अटेम्प्ट दें, अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका दें। धन्यवाद। का सबसे बड़ा मुद्दा है क्या कि ये जो महामारी जो हुआ है, जिसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, उसमें क्या हुआ कि सारे पब्लिक जो भी था सब परेशान हुआ। यहाँ तक कि मेरी गवर्नमेंट भी परेशान हुआ, और शायद जाहिर सी बात है कि हमें स्टूडेंट भी परेशान हुआ। लेकिन मेरे जो गवर्नमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हें सारी समस्या को हल करने का 100% कोशिश किए। लेकिन महामारी के कारण बहुत कुछ सॉल्व किए हैं, ये एक तो 100% सही है। लेकिन फिर भी हम लोग जो स्टूडेंट हैं, UPSC हैं, SSC हैं, बैंकिंग हैं,
मतलब जितने भी हमारे भारत में जो भी जितने भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन हो रहा उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि उसने महामारी में हम लोग स्टूडेंट को काउंट ही नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट इससे एक सामाजिक स्तर से लेकर घर स्तर से लेकर के फ्रेंड स्तर लेकर के, और सबसे बड़ी जो हम लोग का जो कंडीशन है एज कंडीशन का स्तर से हम लोग उतने ही बंधे में रह गए। लेकिन महामारी जो है ये 2 साल हम लोग को एज को ख़त्म कर दिया, सोच को ख़त्म कर दिया, सोर्स को ख़त्म कर दिया। और मेरे जो बुनियाद है घर परिवार जो कि ये अगले साल मुझे बच्चे रोजी रोटी प्रदान करेगा, इसने महामारी ने खींच लिया। हम एक जुड़े नहीं हैं, हमसे सारे समाज हमारे माता पिता जुड़े हुए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट में मोदी सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। महामारी से हम लोग को कंपेरिजन नहीं किया जा रहा, क्या स्टूडेंट महामारी से कुछ झेला है उसी के बारे में हम जो अपने जो बड़ी संस्थाएं हैं जो इस धरती पे जंतर मंतर के धरती से हम पुकार करना चाह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से कि हम लोग को भी महामारी में काउंट किया जाए। आपने सारे चीज़ प्रोवाइड किए हैं गरीब जनता के लिए, भोजन, पैसे, आने जाने, मेट्रो सुविधा, सैनिटाइजर्स, मास्क, जो भी आपको व्यवस्था जो हुआ आपने किए। लेकिन हमारे यूपीएससी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एसएससी, बैंकिंग, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इसलिए हम उनके तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, हम सारे साथियों की तरफ से। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे 2 साल का एज का रिलैक्सेशन दे दीजिए और 2 अटेम्प्ट दे दीजिए। हम आपसे हाथ रोज अनुरोध करते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं मांगते हैं।